नंबर वन हरियाणा, ये स्लोगन था पिछली हरियाणा सरकार का जब कांग्रेस थी। लगता है अब भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का भी यही स्लोगन है। अब नंबर वन का खिताब टॉप से नहीं है, लेकिन बॉटम से तो है। नीचे से नंबर वन, यानी सिंपल भाषा में कहें तो फिसड्डी। पूरे देश में खट्टर साहब की सरकार सबसे निचले पायदान पर बेरोजगारी के आंकड़े में नीचे से नंबर वन पर है। पूरे देश में मई में जहां शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 13.9% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 10.6% है। जहां तक राज्यों की बात है तो एक समय में औद्योगिक हब कहे जाने वाला हरियाणा CMIE की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे नंबर 1 पर चला गया है। मई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर 29.10% है। हरियाणा के शहरों व कस्बों में तो बेरोजगारी की दर 41.80% पहुंच गई है। यह भयंकर बेरोजगारी हरियाणा की खट्टर और दुष्यंत चौटाला सरकार को समर्पित। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह रोजगार सृजन के प्रति नकारात्मक नीतियों का ही परिणाम है। हरियाणा में भीषण बेरोजगारी का क्या कारण है, ये बिल्कुल साफ है और इनमें से कुछ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। नंबर 1, हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया जानबूझकर सालों तक लंबित रखना और अन्य हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया सालों तक लंबित करके रद्द कर देना। खट्टर और दुष्यंत चौटाला सरकार या पहले तो सरकारी नौकरियां निकालती ही नहीं, फिर सालों साल तक विज्ञापन या एग्जाम के बाद इंटरव्यू, उनके परीक्षा और इंटरव्यू लिए ही नहीं जाते और परीक्षा और इंटरव्यू के बावजूद भी रिजल्ट निकालने की बजाय वो नौकरियां ही खारिज कर दी जाती हैं। मैं आपके समक्ष एक पूरा चार्ट भेज रहा हूं कुछ पदों का। वो प्रेस रिलीज के माध्यम से आएगा, पर वो चार्ट यहां है, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे TGT इंग्लिश 2015 में इश्तहार निकला, 1035 पद थे और फरवरी 2021 में, यानी 7 साल के बाद, वो सारे पद सरकार ने वापस ले लिए। तो 7 साल तक जो 10 लाख बच्चों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, वो कहां जाएंगे? संस्कृत के अध्यापक 2015 में 626 पदों के लिए इश्तहार निकाला और फरवरी 2021 में वो पद वापस ले लिए। 7 साल तक ये बच्चे संस्कृत पढ़कर इंतजार करते रहे। बात करते हैं संस्कार और संस्कृति की और संस्कृत को बढ़ावा देने की, और धोखा करते हैं संस्कृत पढ़े बच्चों से। जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट 2017 में इश्तहार निकला, 62 पद थे। 2020 नवंबर में पेपर भी हो गया और 2021 में ये पद वापस ले लिए गए। 17 से 21 तक 5 साल बच्चे कहां जाएं? सोशल एंड पंचायत सुपरवाइजर 2015 में इश्तहार निकला, 61 पद थे। 16 जुलाई 2017 को इसका पेपर हुआ और आज 4 साल बाद सरकार ने नतीजा नहीं निकाला। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर 2015 में इनका इश्तहार निकला, 48 पद थे। 23 जुलाई 2017 को पेपर हो गया। आज 4 साल बीत गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, मामला अभी भी पेंडिंग है। तो 15 से 21 तक 7-7 साल से ये बच्चे पेंडिंग में हैं। ग्राम सचिव 2019 में इश्तहार निकाला, 697 पद थे। जनवरी 2021 में पेपर हुआ और फौरन उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया, पद खत्म कर दिए गए। जूनियर कोच साइकिलिंग जिला सैनिक बोर्ड 2015 में इश्तहार निकाला, 12 पद थे। 1 दिसंबर 2015 को पेपर हुआ, आज तक कोई नतीजा नहीं निकाला। यही लगभग, अगर मैं गिनूं तो 2,500-3 हजार पद तो यही बनते। 7-7 साल तक 25-30 लाख बच्चों को पेंडिंग में रखना। खट्टर साहब,
क्या आप ये सोच सकते हैं, दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये आप सोच सकते हैं आपका बेटा और बेटी अगर 7 साल तक परीक्षा के नतीजे की इंतजार में रहे और 7 साल के बाद पद समाप्त कर दे सरकार, तो उस माँ बाप पर और उस बच्चे पर बीतेगी क्या? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने आखिरी बार जेबीटी अध्यापकों की भर्ती की थी। पिछले 7 साल से भाजपा सरकार यानी भाजपा जजपा सरकार लगातार HTET परीक्षा लेती रही। हर साल 6.5 लाख से अधिक युवाओं ने 1,000 रुपये जमा कर यह परीक्षा दी। अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि 7 साल से 40 लाख से अधिक युवाओं ने यह परीक्षा दी और सरकार ने 400 करोड़ रुपए कमा लिया। 7 साल के बाद खट्टर दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी ने जेबीटी अध्यापक का पद ही समाप्त कर दिया और HTET की परीक्षा देने वाले सब युवा ठगे गए। अब सवाल उठता है कि ये 400 करोड़ रुपए गए कहाँ? क्या उन बेरोजगारों को वापस किए गए या फिर आप खुद समझ लीजिए। वैसे खट्टर साहब ने तो पहले ही 2018 में इशारा कर दिया था कि नौकरी यानी कोई सरकारी नौकरी नहीं। कोई सरकारी नौकरी तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, तुम अपना कमाओ। इलाज भी नहीं दोगे, झूठ क्यों बोला था सर आपने? खट्टर साहब सब काम सूझबूझ के साथ करते हैं। आपको याद है ना, उन्होंने कहा था वही टीकाकरण वाली बात, धीरे धीरे टीका लगाने से कार्यक्रम लंबे वक्त तक चलता है। लंबे वक्त तक उत्सव मनाने का इरादा खट्टर साहब का था, तो हर जगह वो काम धीरे धीरे ही लंबे समय तक करते रहते हैं। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब सुनिए चौटाला साहब को। यहाँ चौटाला साहब का अर्थ है दुष्यंत चौटाला जी का। पन्नालाल, वही पन्नालाल जो नौकरीशुदा थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ थोड़ा बहुत लिख दिया था, सो नौकरी चली गई। अब हुआ ये कि चौटाला साहब के पार्टी के आदमी ने लिख दिया था कि दिल से दुआ रंग लाई, भाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये जो फ़ैन थे चौटाला साहब के, इन्होंने गलती से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव लिख दिया, जबकि वो लिखना चाह रहे थे नेगेटिव। अब पन्नालाल ने इसी पर जेजेपी के IT सेल की कमियां उजागर की और उनकी नौकरी चली गई। अब वैसे ही नौकरियों की तो लाले पड़े हैं, जो बचे खुचे हैं उन पर भी तलवार लटकी पड़ी है। कुछ महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी साहब ने रोजगार के नए बिल लाए। सुनिए पहले। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है, उसके ऊपर बिल पारित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। अब सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ राम भरोसे। खट्टर साहब के राज में किसान परेशान, जगह जगह धरने, उनके मंत्री विधायक कहीं भी जा नहीं सकते। खुद अपने उड़न खटोले से उड़ते हैं तो नीचे लट्ठ लेकर किसान होता है। बेरोजगारी के इस नए खिताब यानी नंबर 1 का खिताब खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला को बहुत बहुत मुबारक।